पिछली कक्षा में आपको लकार के रूपों का प्रयोग और उससे संबंधित वाक्य को अच्छी तरह से बताए थे। प्रत्येक लकार का पहचान, वाक्य और बनाने का विधि सरल रूप से आप लोगों को बताए थे। आज हम उस अनुवाद के आगे की कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कारक से संबंधित वाक्य। एक संस्कृत में कारक प्रकरण होता है, लेकिन उससे पहले हम आपको कारक का साधारण वाक्य सरल रूप से बता रहे हैं। तो आपको हमने कारक का नाम लिख दिए हैं, उसका चिन्ह लिख दिए हैं और कारक के अनुसार उसका विभक्ति भी लिख दिए हैं और एक सरल रूप में बालक का रूप लिख दिए हैं। बालक के रूप आप उसे अच्छी तरह से लिख करके आप उसे याद कर लेंगे और उससे संबंधित जो वाक्य आएगा बनाने के लिए आप उस वाक्य को समझ करके अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको व्याकरण का आशा और वाक्य में कौन सा कारक किस शब्द का है यह आपको जानकारी रखनी होगी। तो हम सबसे पहले वाक्य है लड़का पढ़ता है, सिंपल साधारण वाक्य। तो लड़का आपका कर्ता कारक है। तो राम का बालका होता है पठती। अगला है वह फल खाता है, वह फल खाता है। इस वाक्य में फल मेरा कर्म कारक है और हम देखेंगे कि कर्म कारक में बालक का क्या होता है। तो कर्म कारक में बालक होता है बालका। तो इसी तरह इस वाक्य में फल का होगा फलम, वह फल खाता है, सा फलम खादती। अगला है तुम कलम से। इस वाक्य में कलम से कारक है और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो बालक का बालके, तो हमने लिखा कलम का कलमे लिखसी। अगला वाक्य है वह भाई के लिए फल लाता है। भाई के लिए मेरा संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति, इसमें बालका हुआ, इसलिए इसमें के लिए में भ्राता फलम आनयति। मैं विद्यालय से आता हूँ। एक से आपका यहाँ से कलम से, अगला में अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, तो इसमें आपादान कारक होता है, विभक्ति लगती है। तो हमने दिया विद्यालय से, तो होता है इसमें बालकात का विद्यालयात। तो मैं विद्यालय से आता हूँ, अहम विद्यालयात आगच्छामि। अगला है राम है। तो राम का भाई एक संबंध कारक है और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है का बालकस। तो इसमें हमने दिया राम का रामस, राम का भाई रामस भ्राता, पढ़ता है पठती। अगला वाक्य है वे लोग मैदान में खेलते हैं। तो इसमें देखेंगे में मेरा कौन सा कारक है। मैदान में मेरा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लग का बाल के, तो हमने दिया मैदान का क्षेत्रे, ते क्षेत्रे खेलंती। अगला फिर आपका है अंतिम वाक्य हे कृष्ण गाय यहाँ चरती है। हे कृष्ण संबोधन कारक है, संबोधन कारक में बालक का बालका, तो हे कृष्ण का होगा हे कृष्ण गौ अत्र चरती। इसी प्रकार आप कारक से संबंधित वाक्य आप इसी प्रकार अध्ययन कर सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। इसी प्रकार को आपको आगामी परीक्षा में वाक्य आएंगे, कारक संबंधित वाक्य आते हैं, आप उसको अच्छी तरह से अध्ययन करके सीखेंगे। धन्यवाद।